हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है नज़ीम इज़्ज़ीक़ील एज एन इंडियन पोएट, सो आप इसका आंसर किस तरह से लिख सकते हैं। बहुत ही इजी आंसर मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नज़ीम इज़्ज़ीक़ील इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, वॉज बॉर्न ऑन 16 दिसंबर 1924। नज़ीम इज़्ज़ीक़ील एक बहुत महान पोएट हैं इंडिया के। उनका जन्म 16 दिसंबर 1924 में हुआ था। He is considered as the father of postmodern Indian English poetry, who has developed great feelings towards his country India, its landscape and its social milieu. उनको पोस्ट मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री का फादर माना जाता है, जिनको अपनी कंट्री इंडिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा लगाव था, उसके लैंडस्केप से और उसकी सोशल सराउंडिंग से। मिल्यू का मतलब हम सराउंडिंग्स भी कह सकते हैं। Nizam Ezekiel, through his poetry, shows his skill of high order. निज़म इज़्ज़ीक़ील ने अपनी पोइट्री के थ्रू उच्च कोटि की कुशलता दिखाई है। He is master in the use of language in his poetry. The poetry of Ezekiel is considered as an important link between pre-independence and post-independence. निज़म इज़्ज़ीक़ील की जो पोइट्री थी उसको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक माना जाता है प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बीच का। Indian poetry contemporary poets not only follow him in his writing style but also in the selection of themes. जो इंडियन पोइट्री के जो उनके कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे, वो ना ही उनके राइटिंग स्टाइल को फॉलो करते थे, बल्कि उनके जो थीम्स का चयन होता था, सिलेक्शन मीन्स चयन, उसको भी फॉलो किया करते थे। ही यूजेस फ्री वर्स इन हिज पोइट्री। वो अपनी पोइट्री के अंदर फ्री वर्स का भी यूज़ किया करते थे। फ्री वर्स का मतलब होता है जिसमें ना ही कोई सेट मीटर होता है, ना ही कोई राइम स्कीम होती है। ही रोट हिज पोइट्री अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस इन टर्म्स ऑफ राइटिंग स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर। वो अपनी पोइट्री में अपने अकॉर्डिंग राइटिंग स्टाइल और सब्जेक्ट मैटर चूज़ किया करते थे। हिज पोइट्री शोज़ हिज लव फॉर इंडिया। उनकी पोइट्री के अंदर आप इंडिया के प्रति प्यार देख सकते हैं। ही वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड। हिज पोएम्स आर दी एक्सपीरियंसेस ही गैदर्ड। उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता है और उनकी पोइट्री के अंदर आप उनके जो एक्सपीरियंस हैं उनको देख सकते हैं। Ezekiel poems often depict the struggles of ordinary people, their dreams, aspirations. इज़िकील अक्सर आम लोगों के संघर्ष, उनके सपने, उनकी इच्छाएं और असफलताओं को दर्शाते हैं अपने पोएम्स के थ्रू। तेजी से शहरीकरण, अर्बनाइजिंग का मतलब शहरीकरण हो रहे देश में मानवीय स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। जो देश हमारा बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है, उसमें आम लोगों की क्या कंडीशन है, उसको वो अपने पोएम्स के थ्रू हमें बताते हैं। ही हैड अ रिमार्केबल एबिलिटी टू effortlessly blend humor with deep philosophical insights, making his work accessible to a wide range of readers. उनके अंदर एक बहुत कमाल की क्षमता थी कि वो बहुत ही आसानी से ह्यूमर को फिलोसफिकल इंसाइट के साथ ब्लेंड किया करते थे और उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स के लिए एक्सेसिबल हो। His poems are often marked by irony and satire, using sharp, incisive language to comment on social and political issues in India. हम उनके काम के अंदर आयरनी और सटायर की झलक देख सकते हैं। वो शार्प इंसिसिव लैंग्वेज का यूज़ किया करते हैं अपने काम में, जिसके थ्रू वो इंडिया के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को अपने काम में दर्शाते हैं। Whatever he wrote was not glorious all the time, but his words were crystallized truth. जो भी वो लिखा करते थे वो हर टाइम ग्लोरियस नहीं हुआ करता था, पर उनके शब्द बिल्कुल क्रिस्टलाइज, जैसे क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर होता है वैसे ही उनके शब्द जो हैं वो सच्चाई को लेकर बिल्कुल क्रिस्टलाइज क्लियर हुआ करते हैं। Ezekiel is an editor of several encouraging writing poetry, praise and criticism. Ezekiel कई सारी encouraging writing, poetry, praise और आलोचनाएं मतलब criticism के संपादक थे, एडिटर थे। Ezekiel has published several volumes of poems. Ezekiel की बहुत सारी poems के जो volumes हैं वो published हुई हैं। A Time to Change 1952 was his first book of poem. A Time to Change जो है उनकी first book है poems की। Ezekiel's 60 poems, his second volume of poems. उनकी जो second volume of poems थी उसका नाम था 60 poems, जो published हुई थी 1953 में।
He explored themes of identity, heritage and the complexities of modern life. जिन थीम्स का यूज़ किया करते थे वो थी आइडेंटिटी मतलब पहचान, विरासत या फिर जटिलता जो आधुनिक लाइफ में हम देखा करते हैं इंडिया में। इज़ेकियल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन पोएट्री कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। इज़ेकियल की जो इंडियन पोएट्री है, हम उसके योगदान को ओवरस्टेटेड नहीं कर सकते। इज़ेकियल स्टैंड्स एज अ टॉवरिंग फिगर इन इंडियन लिटरेचर। इज़ेकियल इंडियन लिटरेचर के एक बहुत महान व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।